अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसे चीज़ पर बात करना चाहता हूँ जो अक्सर जो है बहुत लोग उसमें मुब्तला है। क्या है कि हमको इंसान पहचानने का सलीका नहीं मालूम। हम अच्छे इंसान को पहचानना सीखें, अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सीखें। अच्छे और बुरे में फ़र्क करने का क्या मतलब है दोस्तों? कुछ लोग, इंसान का भी ये जहन बन चुका है आमतौर से हमारे माशरे में कि ऐसे दाढ़ी देखी, टोपी देखी, लंबा जुब्बा कुर्ता देखा, एकदम फर्स्ट क्लास से गुलाब का फूल लगा, इधर उधर मारा है। इंसान क्या सोचता है, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंसान है, इसके आमाल तो बहुत अच्छे हैं, इसके किरदार तो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंसान जब उसके साथ कोई मामला करता है तब उसको मालूम पड़ता है भाई कैसा है। तो इंसान पहचानने का क्या तरीका है? भाई कोई कितना भी बड़ा लंबा जुब्बा और दाढ़ी टोपी कितनी भी बड़ी यहाँ तक रखी हो, उसका एक मेयार है, वो माप है, ये है कि भाई उसकी ज़िंदगी में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नहीं है। सबसे पहले हम ये देखें। इंसान यूँ भाई यूँ फेंकता हो लंबी लंबी, यूँ बोलता हो कि भाई मैं रात में जो है मेरे पास 80 जिन्नात थे, 84 जिन्नात थे, मैं ये काट डालता हूँ, मैं वो काट डालता हूँ, मैं बीच में से इंसान के 2 टुकड़े करके मैं रात में जॉइन कर देता हूँ, मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। भाई वो कुछ भी करता हो, हम देखें वो अपने ज़िंदगी में, उसके ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर उसकी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है तो वो मोमिन है, अल्लाह वाला है, अल्लाह का वली है, कुतुब अब्दाल है। अगर उसकी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है तो वो ज़ीरो है, वो कुछ भी नहीं है। वो न मोमिन है, न अल्लाह का वली है, न कुतुब अब्दाल है, बल्कि वो मुसलमान ही नहीं है जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है। दोस्तों, मैं यूँ तो नहीं कह सकता मुसलमान नहीं, उसने कलमा पढ़ा है, मोमिन है, ईमान रखता है, लेकिन वो जो ये दावा कर रहा है वो अपने दावे में गलत है। तो ये इंसान को, अल्लाह के वली को और जो लंबी लंबी फेंकते हैं उनको पहचानने का ये माप है, ये मेयार है कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नहीं। दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गान दीन जो जिनकी बदौलत हम तक हदीस पाक पहुँची है, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी हदीस मुबारक है जो हम तक पहुँची हैं, वो उनको मुहद्दिस कहते हैं। जिन्होंने हदीसें लिखी है, जिन्होंने हदीसें जमा की हैं, तो वो क्या करते थे पहले के ज़माने में? गाड़ी घोड़ा और जो है एरोप्लेन और ट्रेन तो थी नहीं, लोग ऊँट से, घोड़े से और जो है पैदल सफ़र करते थे। तो जब किसी मुहद्दिस को जब हदीस मालूम पड़ता था कि कोई रावी है, उन्होंने फ़लाँ फ़लाँ से जो है हदीस मुबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी है, महफूज कर रखा है, तो उनको रावी कहते हैं, नकल करने वाले को। तो मुहद्दिस उनको लेने जाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत, यानी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके जाना पड़ता था, उन तक जाते थे और हदीस मुबारक लेते थे, उनको लिखते थे, उनको महफूज करते थे। तो ऐसे ही एक मुहद्दिसीन के बारे में आता है कि वो बहुत दूर कई किलोमीटर सफ़र करके रेगिस्तान में तकलीफ़ मुसीबत उठाकर गए, और जब वहाँ गए और उनके बारे में सुना तो उनको मालूम पड़ा कि ये, बहुत लोगों ने बताया बहुत बड़े अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं। भाई लोगों ने दिखाया कि ये पत्थर है, ये पत्थर पे देखो अल्लाह के ये बुज़ुर्ग के जो है इतने दिन रात ये नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, दिन रात नमाज़ पढ़ते हैं, देखो इनके जो है हाथों के और पैरों के और सजदा करने के निशान पड़ गए। तो भाई उन्होंने देखा, वो मुहद्दिसीन किराम ने देखा तो बहुत खुश हुए, बोले माशाल्लाह भाई ये तो बहुत अल्लाह के बुज़ुर्ग है और इनकी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छे आमाल है, इन बहुत पहुँची हुई हस्ती है। फिर उन्होंने जब गौर से उस निशान को देखा जो पत्थर पर उनके सजदे करने के निशान पड़े थे, जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी उंगलियां, सजदा करने की सुन्नत ये है, हमारे नबी का तरीका है, जब हम नमाज में सजदे करें तो अपने हाथ को यूँ रखें, उंगलियां मिली हुई हों। तो उनकी पंजों को देखा तो उनकी उंगलियां यूँ खुली हुई थी। तो जो है वहाँ से वापस आने लगे। तो लोगों ने पूछा कि हज़रत आप तो इतनी दूर से इतनी तकलीफ़ मुसीबत उठाकर यहाँ पर आए हैं,
और हदीस पाक लेने आए हैं और उनको आ जाने दीजिए और ले लीजिए। कहा कि नहीं, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत की हिफाजत नहीं कर पाता हो वो अल्लाह के नबी की हदीस की हिफाजत कैसे करेगा। वो वहाँ से वापस चला है। तो ये मेयार रखते थे। एक और मुहद्दिसीन किराम के बारे में आता है कि वो बहुत दूर दराज से सफ़र करके हदीस मुबारक लेने गए। जब वहाँ पहुँचे, जो रावी थे वो जो है अपनी बकरियाँ या अपनी जानवर वगैरह चरा रहे थे, तो वो वहाँ पर पहुँच गए लेने के लिए। और जब उनको देखा तो अपनी बकरी को बुलाने के लिए, अभी गांव जो लोग बकरी चराएं वो जानते हैं कि जानवर को बुलाने के लिए कभी कभी हाथ में चारा लेके लोग यूँ करते आजा, तो जानवर आता है। तो जो रावी थे उन्होंने जो है झूठ मूठ का, हाथ में कुछ नहीं था, मुट्ठी बंद की और बकरी की तरफ यूँ हाथ करा, यानी कुछ है तो आजा। तो बकरी जो है खाने के लिए आ गई। और वो जो मुहद्दिस जो दूर दराज से सफ़र करने गए थे अल्लाह वाले, वो देख रहे थे। तो जो वापस होने लगे तो उन्होंने पूछा कि भाई बिना लिए हदीस पाक जा रहे हो। कहा कि जो इंसान जो है जानवर को धोखा दे सकता है वो हदीस मुबारक की हिफाजत कैसे करेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की हिफाजत कैसे कर सकता है। तो ये हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ मेयार होते थे। और हर जगह अच्छे गलत इंसान है, इंसान को पहचानना सीखिए। हम अपनी ज़िंदगी में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक इंसान दूसरे इंसान की तारीफ़ करने लगा कि फ़ला शख्स बहुत अच्छे ऐसे हैं वैसे। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या तुमने उसके साथ सफ़र किया है? तो उसने कहा नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, क्या तुमने उसके साथ कोई लेन देन का, यानी पैसे कौड़ी का, कोई लेन देन का सौदा का मामला किया है? कहा नहीं। कहा कि फिर तुम उस शख्स के बारे में नहीं जानते। जब इंसान किसी के साथ सफ़र करता है तब उसकी हकीकत मालूम पड़ती है, उसके साथ वक्त गुजारता है, या जब पैसे कौड़ी का लेन देन का मामला होता है तब उसकी हकीकत मालूम पड़ती है। तो भाई हम पहले इंसान को जांचे परखे, किसी पर अंधविश्वास न करें। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फ़रमाए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी ज़िंदगी में आ जावे और हम अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जावे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। सुनने और देखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।